ओके, एग्जैक्टली दिलीप सर, मैं उसी पे आ रहा था। आई मीन जिस प्रकार के नंबर्स कल या परसों में बजाज फाइनेंस ने पेश किए, जितने स्ट्रॉन्ग नंबर्स थे, टॉप लाइन पे मार्जिन उनकी काफ़ी स्ट्रॉन्ग थे सर। ये बैंक्स पे आपने अपना कन्विक्शन जाहिर कर दिया। एनबीएफसीज को कैसे रीड कर रहे हैं? ओके ठीक है, आई मीन बी टू ठीक है, लेकिन मिड कैप एनबीएफसीज में या फिर एचएफसीज में या फिर ट्रांसपोर्ट फाइनेंस कंपनीज में, वहाँ क्या इंप्रेस कर रहा है आपको इस वक्त? मुझे लगता है कि सेकेंड ईयर में अभी M&M फाइनेंस का नंबर आया है। आई थिंक महिंद्रा फाइनेंस में जो ग्रॉस एनपीए वो अभी भी बहुत हाई है, और आई थिंक एसेट क्वालिटी थोड़ा बहुत स्टेबलाइज होने लगा है। और हमने देखा है कि एट दी पेरेंट लेवल मैनेजमेंट बदल गए हैं, नए सीईओ आ गए हैं फॉर M&M, फॉर महिंद्रा एंड महिंद्रा। तो उसका भी असर हमको देखने मिलेगा डाउन द लाइन। तो मुझे लगता है कि शायद ये M&M फाइनेंस अपीयर्स टू बी अ गुड बेट। हालांकि पिछले 3-4 सालों में उसकी वॉलेटिलिटी इन एनपीएस, ग्रॉस एनपीएस सब बहुत जबरदस्त थी, और इसके लिए इसका कॉन्फिडेंस धीरे धीरे डाइल्यूट हो रहा था। बट मुझे लगता है आने वाले 2 साल में मुझे लगता है शायद इट में गो नॉर्थ। ओके, M&M फाइनेंशियल्स अगर आप देखें आपको काफ़ी इंप्रेस कर रहा है। और सर जानते हैं, जब आपसे हम यहाँ पे बात कर रहे हैं आज, ये इस दौर का हाईएस्ट क्लस्टर हम ऑटो के साथ सेलिब्रेट कर रहे हैं। लुक एट टीवीएस मोटर्स पोस्ट देयर नंबर। कल हम मारुति का जिक्र कर रहे थे। मारुति की अगर आप देखें सारे मॉडल्स पे इतना, अगर आप देखें बड़ा, अगर आप देखें वेटिंग चल रहा है, पूछिए मत। अर्टिका पे, वैगनार पे नए लॉन्चेस। सर ऑटो में आपका सबसे स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन अगर मैं पूछूं दो स्टॉक्स पे अगर है, चाहे वो पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट हो, चाहे वो ईवी को बाइसेक्ट करते हुए हम जाएं, या फिर कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट, टू व्हीलर स्पेस, दो कन्विक्शन आइडियाज क्या हैं सर आपके यहाँ पे? देखो, M&M was a good conviction idea. It has already moved up quite a bit. लेकिन मारुति still continues to be a stock which we like. हमको लगता है शायद यहाँ से भी एक बहुत अच्छा ग्रोथ देखे जाएगा। और मुझे लगता है कि शायद कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट में एक अशोक लेलैंड को देखना चाहिए, विच इज अ प्योर कमर्शियल प्ले, शायद मोमेंटम के साथ। और जिस तरह से मैक्रो टेलविंड्स ऑटो सेक्टर के साथ है, वेदर फॉलिंग कमोडिटी प्राइसेस या फिर अवेलेबिलिटी ऑफ चिप्स या फिर अवेलेबिलिटी ऑफ फाइनेंस या फिर होपफुली फॉलिंग ऑयल प्राइसेस एंड पेट्रोल प्राइसेस, ये सब टेलविंड काफी अच्छा टेलविंड कहा जा सकता है। और टू व्हीलर में शायद मुझे लगता है कि बजाज ऑटो विल कंटिन्यू टू डोमिनेट दिस पर्टिकुलर स्पेस इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। सो ये 2-3 स्टॉक इन द वेरियस कैटेगरीज लुक्स प्रीटी इंटरेस्टिंग। का एक फॉलोअप मेरे पास है, लेकिन उस पर बाद में आता हूं। दिलीप सर, पहले तो अब हमने बैंक से सेक्टोरल बातचीत की शुरुआत करी। एक काम डायरेक्टर साहब, ईयर टिल डेट निफ्टी बैंक और आईटी रखिए जरा स्क्रीन पे। बैंक्स अब ईयर टिल डेट बढ़िया पॉजिटिव ट्रैक्शन, आईटी अभी भी ईयर टिल डेट मेरे ख्याल से 25-26% का दबाव दिखा रहा है। दिलीप सर, मिड कैप्स के नंबर्स इनकरेजिंग थे, स्टॉक्स पिटे हुए हैं, गोरे लौट के आ रहे हैं। तो ये गोरे अब आईटी खरीद क्यों नहीं रहे जिस तरह से बैंक्स पे लैच ऑन कर रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो अभी तो एफआईआईज ने अभी सिर्फ बेचना बंद किया है, और बेचे तो ये सब उनके पास फ्रंटलाइन आईटी था और बैंक्स था। और जैसे आपने भी सही कहा, और हमको भी वही अंदाजा है कि शायद बाइंग होगा तो ये बैंक्स और आईटी कंपनीज में सबसे ज्यादा होगा। हमको लगता है कि शायद आईटी कंपनी हैज अ गुड स्कोप फॉर अ गुड रिकवरी। एक डर जो पहले काफी बना हुआ है कि यूएस का आईटी स्पेंड कैसे रहेगा, वो लगता है वो काफी हद तक प्राइसेस में आ चुके हैं। और जिस तरह से रुपये का डिप्रिसिएशन हुआ है, मुझे लगता है शायद इट प्रोवाइड्स अ गुड सॉलिड सपोर्ट फॉर द मार्जिन्स फॉर द कंपनीज। हालांकि हम सब इनके परफॉर्मेंस कांस्टेंट करेंसी के टर्म्स में देखते हैं। व्हाट इज कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ इन टर्म्स ऑफ द टॉप लाइन एंड इन टर्म्स ऑफ द बॉटम लाइन। बट हैविंग सेड दैट, आई थिंक दिस रुपी डेप्रिसिएशन प्रोवाइड्स अ गुड सपोर्ट फॉर द मार्जिन। तो जरूर हमको लगता है कि ये आईटीज में, आईटी कंपनीज में जरूर देखना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आई विल से दैट अपार्ट फ्रॉम इंफोसिस एंड टीसीएस, आई थिंक HCL Tech
also looks pretty interesting in terms of even dividend yield. एंड इन द मिड कैप कंपनी मुझे लगता है जैसे माइंडट्री है, जैसे LTTS है, मुझे लगता है शायद वो भी बहुत अच्छा रहेगा. Some of these stocks one should definitely look at it, and I think IT as a sector should be there in your portfolio. अगर आप अपना फ्यूचर का पोर्टफोलियो प्लान कर रहे हैं तो. बिल्कुल ठीक. दिलीप सर, ये सब सेक्टर्स जिन पे बात हुई आपने अपनी बढ़िया स्टॉक पिक दे दी, पर दिलीप सर आए और कोई बढ़िया मिड कैप स्मॉल कैप वाला छोटा तड़का ना देके जाए तो मजा नहीं आएगा सर. वो पीएल में कुछ ऐसा तो होगा ना छोटा स्टॉक जो आप लोग एग्रेसिवली बुलिश हो चुके हो. देखिए, जिस तरह से हम पोजीशन भी कर रहे हैं अपने आप को कि जब भी ये मार्केट इतने बड़े फॉल के बाद जब ये राइज होता है तो ये एक पुरानी कहावत है कि फ्रंट लाइन्स आर फर्स्ट टू राइज एंड लास्ट टू फॉल, मिड कैप्स आर लास्ट टू राइज एंड फर्स्ट टू फॉल. तो अभी शायद फोकस उसी फ्रंट लाइन पे रहेगा, क्योंकि हम यही देखने वाले हैं कि अगले 2 क्वार्टर में भी, इस क्वार्टर में जो गया, जो क्वार्टर खत्म हुआ और जो आने वाले क्वार्टर में भी, ये कहीं पर तो मिड कैप्स को शायद कमोडिटी के रॉन्ग साइड पे उन लोग होंगे, वो नहीं पता चलेगा. But having said all that, I think if one were to look at a mid-cap name, something like Voltas looks pretty interesting from the current levels. I think one should definitely have a look at that without any doubt. मुझे लगता है Polycab है, वो भी काफी ठीक लग रहा है. मुझे लगता है some of these stocks can give a reasonably good returns from medium to long term. वोल्टास, पॉलीकैप जैसे रखिएगा स्टॉक्स रडार पे. ये हैं दिलीप सर के मिड कैप स्पेस की पसंदीदा बेट. दिलीप सर, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए. मार्केट बिग वॉइसेस से फोकस शिफ्ट कर रहा हूं, लेकर आ रहा हूं कॉर्पोरेट स्कैन की तरफ, और आज रडार पे है डॉक्टर लाल